स्टेट ऑफ यूएसए पर कनाडाई नेता भड़के हैं। ये बड़ी खबर, कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का भी बयान आया है और इस रिएक्शन जो आ रहे हैं इस पोस्ट पर, वो रिएक्शन बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का बयान है, कनाडा को समझ नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये सीधे सीधे इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को समझ नहीं पा रहे हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था मजबूत है, कनाडा के लोग बहुत मजबूत हैं और हम अपनी धमकियों के सामने कभी पीछे नहीं हटेंगे। स्टेट ऑफ यूएसए पर कनाडाई नेता भड़के, हालांकि ये भी लिबरल पार्टी के नेता हैं। जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने पलटवार किया, मेलानी जोली उनके बहुत करीब मानी जाती हैं जस्टिन ट्रूडो की। इन्होंने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं। अब ट्रंप और ट्रूडो में क्यों ठनी है? ये पिछले कई दिनों से, ट्रूडो जब पीएम थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तब से ट्रंप और ट्रूडो में ठनी हुई है। तो ट्रूडो पिछले महीने अमेरिका दौरे पर गए थे। दौरे के दौरान ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास पर गए थे। मारे लागो में ट्रंप और ट्रूडो ने एक साथ डिनर भी किया था। डिनर के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और इस पोस्ट में कहा था, कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर कर खुशी हुई। गवर्नर, जल्द ही गवर्नर से दोबारा मिलना चाहूंगा। अब ये जो गवर्नर शब्द है, यही आपत्तिजनक थी। दोबारा मिलने के दौरान टैरिफ और ट्रेड पर चर्चा करेंगे। ट्रंप की गवर्नर वाली प्रतिक्रिया पर सवाल उठे थे, क्योंकि ये तो पीएम है, एक देश के पीएम हैं। आखिर ट्रंप ने ट्रूडो को गवर्नर क्यों कहा? किसी स्टेट में गवर्नर होते हैं, यूएस की स्टेट में। तो ट्रंप ने डिनर के दौरान ट्रूडो को ऑफर भी दिया था, और ये ऑफर कि आप जो है कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दीजिए, बन जाना चाहिए। ट्रंप का ऑफर मजाक में दिया गया था, लेकिन ये मजाक नहीं था। दरअसल ट्रंप ये चाह रहे हैं, और ये ट्रूडो ये सुनकर असहज हो गए थे और हंसने लगे थे। जैसे एक आमतौर पर कोई डिनर करता है और डिनर के दौरान अगर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो लगता है कि ये मजाक था, लेकिन इस मजाक को इस मैप के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि ये मजाक नहीं था। लेकिन इस राह में रोड़े बहुत हैं, ग्रेटर अमेरिका की राह में रोड़े बहुत हैं। क्या है? कनाडा और ग्रीनलैंड की जनता का विरोध। कनाडा का विरोध सामने आ गया है, ग्रीनलैंड की जनता का भी विरोध है। जबरन विलय करते वक्त मुश्किल होगी, जबरन विलय नहीं हो सकती है। विलय करते वक्त लोगों में आक्रोश बढ़ेगा और यह आक्रोश हिंसक भी हो सकता है। अमेरिकी संविधान प्रशासनिक ढांचे में शामिल करना चुनौतीपूर्ण होगा। पूरी की पूरी खाके को बदलना होगा। बाकी दुनिया से कूटनीतिक तनाव भी बढ़ेगा, क्योंकि एक संप्रभु राष्ट्र में आप दखल कर रहे हैं। फिर एक नए युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहां पर युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। बड़े क्षेत्र और बड़ी आबादी का प्रबंधन भी मुश्किल हो सकता है। ग्रीनलैंड में खनिज संसाधनों के दोहन से और ज्यादा नुकसान होगा। यूएन और दुनिया के देश नव विस्तारवाद के खिलाफ हैं। अमेरिका के अंदर सामाजिक राजनीतिक तूफान भी आ सकता है। अमेरिका के अंदर भी इस बात को लेकर विरोध हो सकता है। डॉक्टर ब्रह्मदीप, जल्दी से ये डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं कि कभी भी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेड व्यक्ति माने जाते हैं। कब क्या कह देंगे, कब कुछ कह देंगे, वो कहा नहीं जा सकता। तो अब ये ग्रेटर अमेरिका या कनाडा और ग्रीनलैंड की बात, या डिनर के दौरान गवर्नर उनको बता दिया, तो ये क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि एक शिगुफा भर है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे? देखिए, ट्रंप के जो कदम होते हैं वो अविश्वसनीय होते ही है। चाहे वो किम जोंग से मिल लेंगे या ईरान को लेकर प्रतिबंध लगा देंगे, तो ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं, इस बात को उनका देश भली भांति जानता है। और ट्रंप से इस कारण सीआईए या देश की जो ये इवन सीनेट इत्तेफाक नहीं रख सकती, क्योंकि यदि ट्रंप ऐसी बात करते हैं तो फिर यूक्रेन पर रूस का दावा मजबूत हो जाएगा, फिर ताइवान पर चीन का दावा मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात है, कनाडा और अमेरिका G7 के मेंबर है, नाटो के मेंबर है, हाई आइस के मेंबर है। तो यदि अमेरिका भी साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे बर्ताव करने लगा, तो अमेरिका की जो दुनिया भर में मान्यता है, खासकर लोकतांत्रिक तरीके से और मानवाधिकारों को लेकर, तो उसको गहरा धक्का लग सकता है। और फिर जी। ऐसे में अमेरिका जिस विविधतापूर्ण समाज की पूरे दुनिया में प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है और जिसके कारण दुनिया अमेरिका को स्वीकार भी करती है, तो वो सारे जो दावे वो ध्वस्त हो जाएंगे। ट्रंप का यह शिगुफा तो नजर आता है, लेकिन यहां पर मैं फिर कहूंगा कि जो ट्रंप है, उन्होंने इस बयान को देकर दुनिया को धमकाने की कोशिश की है, खासकर यूरोपियन संघ को धमकाने की कोशिश की है।
ब्रिटेन को धमकाने की कोशिश की है, कनाडा को धमकाने की कोशिश की है, नाटो को धमकाने की कोशिश की है कि अमेरिका का जो अरबों डॉलर दिया जाता है वो क्यों दिया जाए। और यहाँ पर ट्रंप अपने देश में इससे मजबूत भी होंगे, क्योंकि वह तो चुनाव जीत कर ही आए हैं ठीक है, अमेरिकन प्रथम के नाम पर। ठीक तो है जब मेजर आप जनरल, यहाँ अमेरिकन पर जल्दी फर्स्ट, से, चूंकि वक्त कम है, आप रिएक्शन मैं चाहूंगा आपका। क्या कनाडा को, अगर चूंकि विरोध हो रहा है, तो कनाडा पर अब टैरिफ दबाव, सब्सिडी हटा लेना, इन चीजों से एक प्रेशर बनाने की कोशिश होगी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो? मेजर जनरल जी सुधाकर उसको जी। सॉरी, ये सवाल मेरे लिए था, जी सॉरी। जी जी। थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। कनाडा अगर नहीं मानता है, कनाडा जैसा कि विरोध हो रहा है, तो क्या कनाडा पर टैरिफ एक तरह से प्रेशर डाला जाएगा, सब्सिडी हटा ली जाएगी और इस तरह के दबाव आगे और तेज होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही, यही यही होने जा रहा है। एक्चुअली आपके पास समय नहीं है, नहीं तो मैं बता देता है किताब का नाम भी। एक सेंट्रल इशू ये है कि अभी तक अमेरिका जो सुपर पावर है, ये जियो पॉलिटिक्स के आधार पर सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट करने में हासिल किया था, चाइना का मदद लेते हुए। पहली बार उनको ये एहसास हुआ है। चाइना एक ऐसा देश है 40-45 साल के अंदर ये जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स से निकल के जियो इकोनॉमिक्स के जरिए से ये अमेरिका से ज्यादा देशों को अपना अलायंस या अपना मित्र बना दिया है। तो ये जो जियो इकोनॉमिक्स का पहलू है, ये पहली बार, और ये बिजनेसमैन है, ट्रंप है, तो जियो इकोनॉमिक्स के जरिए से देशों को जोर जबरदस्ती अपना एसर्शन दिखाना चाहते हैं, साथ में लेके आगे की तरह चाइना को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। बैक टू ठीक यू। है, यानी आगे आने वाले दिनों में एक टैरिफ वॉर, इकोनॉमिक वॉर आप कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं, राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं, तो एक इकोनॉमिक वॉर, टैरिफ वॉर हम देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ब्रह्मदीप, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल सुधाकर जी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।